स्टूडेंट, स्वागत है आपका रितु मैम की क्लास में। एनआईएस परीक्षा की जोरदार तैयारी के लिए जुड़ी हमारे चैनल से। आज हम सीखेंगे रीजनिंग का चैप्टर 11 घन एवं पासा। इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्यूब एंड डिश। तो चलिए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन मतलब परिभाषा। घन किसे कहते हैं? ऐसी त्रिविमीय या त्रिआयामी वस्तु या आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हों, ऐसी आकृति या वस्तु को घन कहते हैं। ठीक है। घन क्या होता है? जिसकी त्रिआय मतलब कि तीनों भुजाएं, ठीक है, तीनों भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सब बराबर होंगी तो उसे हम कहेंगे घन। जैसे लूडो का पासा, वो भी एक घन होता है। देखिए यहाँ पर ये घन टाइप का बना है, ये घन है। ठीक है। तो इसकी प्रत्येक त्रिविमीय मतलब तीनों विमाएं बराबर होंगी। ठीक है। त्रिविमीय मतलब कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन्हें त्रिविमीय कहते हैं। ठीक है। ए डी, ठीक है, और ए बी ये भी बराबर, डी सी, बी ई, सी एफ, जी ई, ए बी ये सभी भुजाएं मतलब आयामी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है। अब देखिए पासा क्या होता है। पासा उनसे बोलते हैं डिश। पासा घन और घनाभ के समान ही एक त्रिआयाम वस्तु आकृति है। इसकी सतहों पर 1 से 6 तक अंक या अक्षर लिखे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हमें चित्र दिखाई दे रहा है, ये है पासा। ठीक है। लूडो का पासा। इस पर बिंदी अंकित हैं। ठीक है। कई ऐसे चित्र होते हैं जिस पर अंक लिखे होते हैं या अक्षर भी लिखे हो सकते हैं। ठीक है। घन एवं पासा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। पहला है सतह या फलक। सतह को फलक भी कहते हैं। ठीक है। किसी भी घन या पासा में 6 सतह होती हैं। किसी भी घन या पासा में कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। ठीक है। जिसमें से 3 सतह दिखाई देती है और 3 दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात छिपी रहती हैं। जैसे कि कोई भी घन हो, जैसे ये घन आकृति का है बॉक्स। ठीक है। तो जब हम इसे सामने से देखेंगे, इसमें कितनी सतह? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। तो जब सामने से देखेंगे तो इसमें 3 सतह दिखाई देगी हमें सामने से, और 3 सतह छिपी रहेंगी। जैसे कि इधर वाली सतह और इधर, और नीचे वाली सतह हमें दिखाई नहीं दे रही। सामने से ये दिख रहा है और ये। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा है किसी भी सतह की 4 संलग्न सतह तथा एक विपरीत सतह होती है। संलग्न सतह आपस में जुड़ी होती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये सतह है। ठीक है। इसकी संलग्न मतलब से इससे जुड़ी हुई कितनी सतह होंगी? 4। तो यहाँ पर देखिए सतह 1 2 3 4। इस सतह की 4 संलग्न सतह है। प्रत्येक सतह की संलग्न सतह 4 होती है और एक विपरीत सतह होती है। जैसे कि ये सतह है, इसकी विपरीत क्या होगी? नीचे वाली। इधर वाले की इसकी विपरीत होगी इधर वाली। ठीक है। तीसरा है शीर्ष या कोना। शीर्ष को क्या बोलते हैं? कोना। किसी भी घन या पासा में 8 कोने होते हैं। घन हो या पासा, प्रत्येक में कोने कितने होते हैं? 8। देखिए यहाँ पर 8 कोने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। जब इसे सामने से देखेंगे तो इसके हमें 7 कोने हमेशा दिखाई देंगे और एक छिपा रहता है। ठीक है। कोने होते हैं 8, 7 दिखाई देंगे, एक छिपा रहता है। चौथा है कोर। कोर को क्या बोलते हैं? किनारा। किसी भी घन या पासा में 12 किनारे होते हैं। ठीक है। किनारे कितने होंगे? 12। जैसे कि ये कोर 12 होती हैं। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। 6 सतह हैं और प्रत्येक की 4 किनारे होंगे। ठीक है। 12 किनारे होते हैं तो, और सामने से जब हम देखें तो इसके 9 ही किनारे हमें दिखाई देंगे। 9 किनारे दिखाई देंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है। 3 किनारे हमें दिखाई नहीं देंगे, अर्थात छिपे रहते हैं। पासा के प्रकार। पासा 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पासा क्या होता है? पासा घन
की तरह होता है, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, उसे पासा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक होता है सामान्य पासा और एक होता है मानक पासा। तो पहले हम देखेंगे सामान्य पासा। इसमें किसी भी सतह की विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होगा। इसमें क्या होगा, कोई भी सतह और उसकी विपरीत सतह, जैसे ये 6 सतह होती हैं, माना कि एक ये सतह है, ठीक है, मान लो 6 है और इसकी विपरीत सतह है 2। यदि उनके अंकों का योग 6 और 2 8 हो गई, 7 नहीं होगा तो उसे कहेंगे सामान्य पासा। ठीक है, इनके विपरीत सतह, कोई भी सतह ले लो, उसकी विपरीत सतह के अंक जो लिखे होंगे उन दोनों सतहों के अंकों को जोड़ना है। यदि उनके अंकों का योग 7 नहीं है तो वो होगा सामान्य पासा। परंतु निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 हो सकता है। ऐसे अगर निकटवर्ती मतलब जैसे 6 है, ठीक है, और इधर मानो 1 है, ठीक है, तो इनके अंकों का योग 7 हो सकता है, तो उसे भी हम सामान्य पासा ही कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दिए हुआ है 5 और 2 7 हो गया, ठीक है, निकटवर्ती है। जरूर नहीं कि 7 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा है मानक पासा। इसमें किसी भी दो विपरीत सतह के अंकों का योग सदैव 7 होता है। इसमें क्या होगा, विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होगा। इसमें क्या था, इसमें विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं और इसमें होता है। ठीक है, इसमें अगर विपरीत सतह भी होंगी तो उनके अंकों का योग 7 होगा। ठीक है, तो उसे कहेंगे मानक पासा। यदि किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछा जाए, प्रश्न में कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, चित्र दिया होगा जिसमें पूछा जाएगा कि इस सतह का विपरीत सतह क्या होगी, मतलब विपरीत अंक क्या होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 6 है, ठीक है, इस सतह पर 6 लिखा है, इसकी विपरीत सतह क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे हम, उस अंक को 7 से घटा देंगे जितने की पूछी जाए। यदि मानक पासा हो तो जितने की विपरीत सतह पूछी जाए तो उसमें से 7 में से घटा देंगे। ठीक है, उसे क्या करेंगे, 7 में से घटा। जैसे यदि पूछे कि 1 लिखा है तो 1 का विपरीत अंक क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 7 में से 1 को घटा देंगे। ठीक है, तो आएगा 6। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का विपरीत अंक 6 होगा। ठीक है, यदि 2 का पूछा जाए तो क्या करेंगे, 7 में से 2 को घटा देंगे। ठीक है, 2 का पूछा जाए तो 7 में से 2 को घटा देंगे और आ जाएगा 5। इसका मतलब है 2 का विपरीत अंक हो जाएगा 5। ठीक है, ये मानक पासा के लिए है, सामान्य पासा के लिए नहीं। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, दिए गए पासे में 5 की विपरीत सतह कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए तुम्हारे पास कोई पासा है, ठीक है, जब उसे हम सामने रखेंगे तो उसकी 3 भुजा दिखाई देंगी। तो यहाँ पर जो पासा है इनमें से आंसर छांटना है। ठीक है, तो कोई भी पासा है, मान ली ये है, ठीक है, तो यहाँ पर यदि 5 है और मानक पासा होना चाहिए। ठीक है, मानक पासा क्या होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। मानक पासा, तो मानक पासा में क्या कहते हैं, किसी भी सतह की विपरीत सतह हमें ज्ञात करनी होती है कि विपरीत सतह पर, इसकी विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो क्या कहते हैं, 7 में से उसी अंक को घटा देते। तो यहाँ पर पूछा है 5 का विपरीत, तो 5 को घटा देंगे, 7 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो ये 2 5 का विपरीत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, नीचे दिए गए 2 अलग अलग पासों में 3 बिंदु वाली सतह के सामने कितने बिंदु होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो 2 पासे दिए हुए हैं, यहाँ पर 3 बिंदु वाली, ये है 3 बिंदु। ठीक है, इसमें 3 बिंदु 1 2 3। तो ये पूछा कि 3 बिंदु वाली सतह के सामने कौन सा कितने बिंदु होंगे। तो मान लो तुम्हारे पास कोई 2 पासे हैं, ठीक है, कोई 2 बॉक्स ले लिए, उन पर इस तरह से बिंदी रख लीजिए। तो जब हम एक दूसरे को सामने करेंगे, ठीक है, मान लो सामने 3 सतह दिखाई देंगी हमें, यहाँ पर भी 3 दिखाई दे रही हैं,
ऊपर 2 लिखो और इधर 3 लिखो, ठीक है। तो जब हम सामने आमने करेंगे तो 3 के सामने वाले बिंदु कितने होंगे, 2 होंगे। 3 को हम सामने करें तो कितने हो जाएंगे, 2। 3 के सामने कितने बिंदु हो जाएंगे, 2। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ जिसमें हमें यहाँ पर 4 घन दिए हुए हैं, ठीक है। और पूछा गया है कि अंक 6 के विपरीत पृष्ठ कौन सी संख्या होगी। तो 6 के विपरीत पूछ रहा है क्या हुआ, ठीक है। तो हम क्या करें, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथे के हिसाब से करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले के संख्या लिखेंगे 5 3 6, 5 3 6। अब इसकी लिखेंगे 5 3 4, ठीक है। 5 के नीचे 5 लिखेंगे, 3 के नीचे और 6 के नीचे 4। इसका मतलब ये है कि 6 के विपरीत 4 होगी, ठीक है। 6 के विपरीत क्या होगी, 4। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 6 के विपरीत पृष्ठ पर संख्या 4 होगी।